हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपका स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ राय मंगला के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो जब से 25,800 से नीचे स्पॉट में निफ्टी निकला है तब से बिल्कुल स्ट्रक्चर तो खराब हुआ ही है अंश जी। कहीं भी बाउंस बैक ने सस्टेन नहीं किया है और फिर से हमने उससे नीचे आते हुए देखा है आज। बट दूसरी तरफ अंश जी देखिए, अब क्योंकि हम ऊपर से ऑलरेडी 100-125 पॉइंट आज के हाई से गिर चुके हैं, तो फ्रेश सेलिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा अच्छे नहीं है। और दूसरा बाजार पीसीआर थोड़े से ओवरसोल्ड भी दिखाई देते हैं। तो दोनों तरफ के सिग्नल्स बाजार इस समय दे रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इस समय एक फ्रेश पोजीशन लेना। तो इसे एक छोटी सी रेंज है 25,650 नीचे में 25,700 ऊपर में, इस रेंज के बीच में बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंडेक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दोनों ही इंडेक्सेस में इस समय हमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोजीशंस बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखनी है क्योंकि वहां पर मोमेंटम बेहतर चल रहा है। और यहाँ पर जब इस रेंज से बाहर इंडेक्स निकल जाए तो हमें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम एक डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, तो अग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना है, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर भी पोजीशन नहीं बन रहा। जी बिल्कुल जी, देखिए बैंक निफ्टी का पोजिशनली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। हमने कई बार इस चीज के बारे में डिस्कस भी किया है कि 58,000 के आसपास जिस तरह से बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है, ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। बट कहीं ना कहीं निफ्टी का सपोर्ट बैंक निफ्टी को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बैंक निफ्टी को चलने में तकलीफ हो रही है। कुछ समय पहले हमने पोजिशनल बुल स्प्रेड भी डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी के अंदर, वो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट एक बड़ा सिग्नल जो है जी 58,200 स्पॉट में बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से उस लेवल के आसपास स्ट्रगल करता है। क्लोजिंग बेसिस पर उस लेवल पर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है जी। तो जब तक 58,200 स्पॉट में बैंक निफ्टी नहीं निकाल देता है तब तक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक अग्रेसिव ट्रेड बैंक निफ्टी में भी नहीं बन सकता है जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है थोड़ी अवॉइड की सलाह आती हुई है इंडेक्स में। लेकिन स्टॉक्स बताएं, स्टॉक्स में कहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों के अंदर बाय के सिग्नल्स आ रहे हैं क्योंकि बाजार की कमजोरी का दोनों काउंटर्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। पहले स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर देखिए अंश जी, रिजल्ट के बाद लगभग 2 हफ्ते पहले हमने एक बहुत बड़ा मूव इस काउंटर के अंदर आते हुए देखा था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया था। आज एक फॉलो अप मूव यहाँ पर दिख रहा है अंश जी। इसके बाद मुझे लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम बनाए, अच्छे ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई जीआई के नवंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 2058 के आसपास में नवंबर फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा होगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2045 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 2095, सेकंड टारगेट 2110 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर भी बिल्कुल अंश जी हमें बाय करना है क्योंकि इस स्टॉक में भी कुछ दिन पहले हमने एक बड़ा मूव आते हुए देखा था और काफी सिमिलर सा स्ट्रक्चर है क्योंकि आज एक फॉलो अप मूव बन रहा है। स्टॉक के अंदर बाजार की कमजोरी का ज्यादा असर नहीं है अंश जी, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अभी एयू बैंक के नवंबर फ्यूचर्स का प्राइस 878 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 869 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 899 का, सेकंड टारगेट 905 रुपए तक का। ठीक है, यू स्मॉल फाइनेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे खरीदारी की सलाह। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तो 12 सेशन से एक कंसोलिडेशन में था, वहां से आज बढ़िया बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो सामने आपके लेवल से इस तरह से दोनों ही स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।